इलेक्शन पास आते ही दो भाइयों में आ रही है दरार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम ने। दोस्तों फिलहाल हम जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो है मौजूद है और आज यहाँ पर नरेंद्र मेहता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी गई थी? क्योंकि उनके ऊपर जो है जैसे इलेक्शन पास आते हैं कई सारे जो है इल्जाम लगाए जाते हैं। उनका ऐसा कहना है कई जो पार्टियां है उनके नेता है जैसे इलेक्शन पास आते हैं उनके व्यक्तिगत चीजों पर जो है निशाने साधते हैं। मैं आपको बता दूं, कल ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा मेट्रो की जो है जांच पड़ताल की गई और इसी के चलते उन्होंने नरेंद्र मेहता के ऊपर कई निशाने साधे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो मेट्रो का काम है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता का जो 7-Eleven का जो कंपनी है उस वजह से रुकता आ रहा है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने कंटेनर के मुद्दे पर भी कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है मीरा भाईंदर शहर जो है वो कंटेनरों का शहर बनते जा रहा है। हर जगह शिवसेना के कंटेनर्स लगते जा रहे हैं, वहीं अब भाजपा भी जो है अपने कंटेनर्स हर जगह लगाने वाली है और ये कंटेनर जो है भाजपा लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर लगाने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए देखते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। दो तीन विषयों पे हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें एक विषय पार्टी का भी था जो हमने फिलहाल उसे विराम दिया, इसलिए उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे दो विषय पे, एक तो ये कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आई, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई और चुनाव के दौरान भी कॉरपोरेशन में फडणवीस साहब ने कहा था कि हम मेट्रो शहर में लाएंगे। मेट्रो मंजूर हुई, 2019 में काम की शुरुआत हुई और ये मेट्रो वैसे 2022 या 23 में पूरा होकर शुरू होना चाहिए था, किसी कारणवश डिले हुआ। ये मेट्रो का पहला ट्रायल जो है, आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को इसका ट्रायल रन करने वाले काशी मीरा से लेके दहिसर तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद इस ट्रायल के लिए आने वाले, तो उनकी उपस्थिति में ट्रायल रन होगा। ट्रायल होने के बाद फिर उसके अंदर कुछ सुधारना है, उसे पूरी करके इसी साल में इस मेट्रो को पब्लिक के लिए खुला करके शुरुआत करने की पूरी मानसिकता है। MMRDA पूरी जोर शोर से लगी हुई है कि सितंबर अक्टूबर तक ट्रेन शुरू हो जाए और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से काम चल रहा है काशी मीरा तक शुरू हो जाएगी। आज मीरा भाईंदर के बहुत सारे नागरिक दहिसर चेकनाका जाते हैं, फिर वहां से अपनी कार छोड़ते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं, रिक्शा फिर लेते हैं। अब हमारे मीरावड़ से शुरू हो जाएगी, तो जो मीरा भाईंदर के जो नागरिक है काशी मीरा से मेट्रो में प्रवास कर सकते हैं जल्दी आने वाले 3-4 महीने के अंदर। और यही आपके माध्यम से जनता तक बताना था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए उसको हमेशा निभाने का प्रयास किया। अब उसके बाद मीरा भाईंदर के अंदर भी मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करने की हमारी मानसिकता है और उस दिशा के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है, पूरा सहयोग है। पूरी ताकत के साथ जो जो अड़चने आती है उसको हम निवारते हैं। आज की बैठक का एक विशेष तो उद्देश्य जो कहा कि ये एक मेट्रो का ट्रायल है, ये जनता तक जाए, और आपके माध्यम से एक विषय था, कल एक नेता ने आरोप लगाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेट्रो का काम जो है हमारी कंपनी की 7-Eleven कंपनी के कारण अटका हुआ है। बार बार जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं 7-Eleven को बदनाम करना शुरू करते हैं। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं कि फिर वापस से बदनामी शुरू की गई है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। विषय क्या था कि ये 7-Eleven कंपनी जो है मेट्रो के लिए जगह नहीं दे रही है, इसके लिए काम रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं सभी शहर के नागरिकों को, ये जितनी भी जमीनें हैं मीरा भाईंदर में किसी ना किसी किसान की रही है। किसान ने अपने समय के हिसाब से बेचा, किसी ने 10 साल पहले बेचा, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 5 साल, और कोई अभी भी बेचते आ रहा है, जिससे उनको कीमत मिलती बेचते। तो जमीन जितनी भी है अधिकतर 95% प्राइवेट जमीन ही है, चाहे वो रोड हो, गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो। हमारे महानगर पालिका में नियम क्या है, उसके अंदर हमारे क्या है, सभी महापालिका पूरे देश के, मैं महाराष्ट्र में इसलिए महाराष्ट्र की बात करूंगा, नियम यह है कि अगर कोई भी जगह रिजर्वेशन के अंदर है चाहे रोड में, तो कॉरपोरेशन को आप हैंड ओवर कर सकते हो।
तो उसका आप टीडीआर ले सकते हो या फिर उसका पैसा ले सकते हो। ये दोनों प्रोविजन है देने वाले की इच्छा के ऊपर, जिसकी जमीन है वो जो इच्छा करेगा टीडीआर या पैसा। इस कंपनी ने हमेशा महानगर पालिका को जमीन दी और टीडीआर लिया है। पैसा कितना देना है ये मांगने वाले के ऊपर नहीं है, सरकार ने जो नक्की किए वही दिए जाते, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। और ये डिसाइड कौन करता है? तो कमिश्नर साहब प्रस्ताव भेजते हैं कलेक्टर को, कलेक्टर उसकी जमीन की कीमत नक्की करता है और पैसा देता है। आपके मांगने से कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी मांगो नहीं मिलेगा। सरकार ने पूरे नियम बनाए हुए, कोई भी चाहे एक सामान्य व्यक्ति को या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए नियम है। लेकिन कल इस तरह का आरोप करना कि हम ज्यादा मांग रहे, दे नहीं रहे, ये है, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद है। चुनाव को देखते हुए ये आरोप लगाए गए। अगर कोई विकासक डेवलपर जमीन है तो कॉर्पोरेशन के पास पावर है फोर्सफुली, मतलब कलेक्टर उसकी रकम नक्की करेगा, उसके खाते में जमा कर देगा या रख लेगा जब चाहिए, और 7/12 पे कॉर्पोरेशन का ना, ये फोर्सफुली भी किया जा सकता है। इसका प्रोसेस समय कितना है फोर्सफुली करने का? तो मैं कहूंगा मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने। अब मेट्रो 2019 में शुरू हुई है, आप इतने समय से नेता हो इस शहर के, तो आपने अभी तक क्यों नहीं एक्विजिशन किया फोर्सफुली, या क्यों नहीं जमीन? ये हम तो विलिंगली दे रहे कंपनी, इस कंपनी के आप सबको मैंने लेटर दिए, पिछले 3 साल से लगातार लेटर दे रहे। एक बार हमारे वर्तमान विधायक ने भी आरोप लगाया था, तो हमने विधायक का भी लेटर इसमें लगाया हुआ है कि भैया आप आरोप लगा रहे हो, आप ही मध्यस्थी करो और जो सरकार का नियम है ले लो। अभी मैं वर्तमान के हमारे नेताओं कहना चाहता हूं, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए और 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कीजिए। और आप सरकार में भी मंत्री हो, मतलब आप सरकार हो, अगर सरकार के नियम भी आपको मंजूर नहीं है तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक सरकार का मंत्री अगर ये कहेगा तो कैसे चलेगा। सरकारी नियम से हम कह रहे और बार बार ठोक ठोक के लेटर दे रहे। अभी ये तो मुझे कल का आरोप है, 4 दिन पहले भी दिया कि आप ले लो। हम तो ये भी बोल रहे कि पैसे भी मत दो, हमारी कंपनी ये बोल रही है पैसे भी मत दो, आप जमीन ले लो, एक लेटर दे दो कि जब कभी भी वो डेवलप करेंगे तो उतना पैसा एडजस्ट कर देना। जबकि नियम कहता है पहला पैसा दो, ये साथ पैसा दे, ये साथ जमीन ले। हमारी कंपनी तो कह रही है कॉर्पोरेट पैसा नहीं, मत दो, आप जब कभी डेवलपमेंट चार्ज हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, जब कंपनी का होगा उसमें एडजस्ट कर देना। ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है। आपसे पैसा नहीं मांग रहे फिर भी आप लेने को तैयार नहीं। अब मैं हमारे नेता से कहना चाहता हूं कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, रिसोर्ट बन रहा है, वहां पे रोड ही नहीं था, मतलब प्लान में रोड ही नहीं था। वहां पे आपने डीपी रोड की, नगर पालिका ने डीपी रोड में रोड डाला, डाला तो डाला, वो रोड खाली एक ही आदमी को जाता है। 22 करोड़ का रोड बनाया, 70 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया। ये तो पब्लिक का लेना देना नहीं क्योंकि प्राइवेट लैंड है। दूसरी बात, उस रिसोर्ट के अंदर आपने जिसकी जमीन थी उसको 29 करोड़ रुपए दिए, जबकि वहां शहर का एक नागरिक भी नहीं जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं पत्रकार भी कभी किसी काम से उस रोड पे नहीं गया होगा, बुले भटके भी साइकिल लेके, मोटरसाइकिल, आपने उनको 29 करोड़ रुपए दिए। मतलब आपका इंटरेस्ट था तो आपने खड़े खड़े 29 करोड़ रुपए दिलाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो आपका काम नहीं है क्या? तो ये आरोप बेबुनियाद है। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं, ये कंपनी टीडीआर ही लेती थी, लेकिन पहले बदनाम किया उन्होंने, टीडीआर घोटाला, टीडीआर घोटाला। इसलिए कंपनी ने बोला भैया हमको टीडीआर बीडीआर मत दो, हमारे को तो जो सरकार के नियम है उससे पैसे दे दो, आप ले लो। अब टीडीआर ले तो घोटाला, पैसे नहीं दे फिर क्या करे? और रहा सवाल, वो कहते हैं कि दान में जमीन देनी चाहिए। अरे आप उद्देश्य दे रहे हो दान में देने की, लेकिन आपने तो सरकार का भी दान ले लिया। आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। आप सबको पता है ना कि नाम बोलिए ना सर नेता। हाँ, जिस नेता ने आरोप लगाया उस नेता पे। चलिए ठीक है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, जैसा मौका मिलता है देखिए एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, मैं इलेक्शन आते वेट हो जाते हैं। देखिए पीछे जा रही है। देखिए एक सेकंड, मैं विषय आपको क्लियर करता हूं। देखिए दो चीजें, जहां संगठन की बात है, जहां पार्टी का निर्णय, वो सभी को मान्य है।
ये बात व्यक्तिगत आरोप लगे इसलिए व्यक्तिगत खुलासे कर रहे हैं, आप समझ के चलिए। ना वो पार्टी मेरी है ना उनकी है, ये पार्टी जो है सभी कार्यकर्ताओं की, वो जो निर्णय लेंगे उस पर हम चल। ये आरोप व्यक्तिगत है, मैं कोई पॉलिटिकली वो काम कर रहे नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, या उनका काम सही नहीं है हमारा काम बहुत सही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं जो आरोप लगाए गए उसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में हम शांत रहे और फिर लोगों को लगा यही सही है, तो कम से कम आपके माध्यम से जनता तक बात जाए कि ये कंपनी 1 सेकंड में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10-10 लेटर दिए कि आप ये जमीन ले लो और इसके जो सरकार नियम भाव है वो दे दो। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी ले लो, तो भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कंपनी को पैसा भरना है कभी नगर पालिका का, तो एडजस्ट कर देवे। आप वो भी नहीं कर रहे हो। आपने 29 करोड़ रुपया उसको दे दिया एक रिसोर्ट वाले के लिए, जिसमें ना पब्लिक का लेना है ना देना है। उसको 29 करोड़ कौन से नियम से दिए, फिर उनको कौन से कायदे से दिया आपने, तो फिर ये क्यों नहीं? तो बस यही मुझे कहता है। और आप सबको लेटर दिए गए कि ये इत्तेफाक से आपने कल का विषय 30 तारीख को भी लेटर दिया है, 2 तारीख को भी लेटर दिया है कि आप ये जमीन लो। हम खुद चाहते हैं कि शहर का विकास हो, काम नहीं रुके। अब आदमी इससे ज्यादा कंपनी क्या करेगी, भैया पैसा नहीं ले लो बाद में दे देना, इससे ज्यादा आदमी। और ये नियम हमारे लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए ये सेम नियम है और इसी तरह से कामकाज चलता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन बार बार चुनाव आता नहीं कि कोई ना कोई आरोप कर देना, ये उचित नहीं है। बेटा जी, गली से लेकर दिल्ली तक का सत्ता आप दोनों की है, आप देने के लिए तैयार है। मामला कहाँ रुका है, क्या वजह है नहीं लेकर? गीता जैन पे आप पे आरोप लगाते हैं, प्रताप सरनाईक पे आरोप लगाते हैं, आप देने को इच्छुक है, तो मामला कहाँ अटका है? देखिए, इस पे पिस रही है। ऐसा है, मामला इधर अटका है। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं कहता हूं फिर 29 करोड़ कहां से आए? जनता से लेना देना ही नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो तो है नहीं, तो 29 करोड़ देने के लिए थे। मतलब या तो आप दबाव में काम कर रहे थे उनके, उन्होंने बोला दे दो तो आपने दे दिया, बोला एक काम करो रोड, तो आपने 20 करोड़ का रोड बना दिया। आपने बोला अगले का होटल टूट रहा था, बोला होटल भी तोड़ दो लेकिन मेरा रोड बनाओ। उसके बाद आपने कहा कि फ्लाई, ये क्या बोलते हैं, ब्रिज बनाओ नदी के ऊपर चेना क्रिक पे। कौन गया आज तक? आपने सब करते गए। तो एक तरफ आप बोलते पैसा नहीं, दूसरी तरफ ही अब कंपनी का उधार भाव देखिए, बोलता मत दो पैसा, लेटर तो दे दो कि भैया जगह दे दो, आप पैसा आपका जब कभी वहां पे प्रोजेक्ट बनेगा उसका पैसा भरना आएगा उसमें एडजस्ट कर देना। कॉर्पोरेशन का तकलीफ है। सवाल यही है ना सर, आप देने को तैयार है तो नगर पालिका ले क्यों नहीं रही है? आपको पत्र क्यों नहीं दे रही? उन्होंने दो चीजें कही, एक तो कहा कि 7-11 कंस्ट्रक्शन की वजह से 1 साल डिले हुआ, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो जगह जो है वो क्लियर हो ही नहीं पा रही कि किसकी है तो किसको उसका टाइटल भी क्लियर नहीं। देखो, मैं मंत्री होता ना, मैं मंत्री होता तो किसी को पूछता नहीं, 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोल देता। नहीं देता तो फोर्सफुली करता। अब ठीक है, उनको उनके पावर का अभी सरकार में है, मैं क्या उसके अंदर बोला उनका, शायद दूसरा आपने क्या कहा, डिस्प्यूटेड है। अभी आप डिस्प्यूटेड है तो फिर मैं चाहूंगा तो मैं कैसे दूंगा? आप बताओ, कंपनी चाहेगी तो भी कैसे देगी? कुछ भी बात, एक तरफ बोल रहे दे नहीं रहे, एक तरफ बोल रहे डिस्प्यूटेड है, तो जिसका डिस्प्यूट है उसके पास चले जाओ। देखिए, ये सब बातें बता रहे। वो जमीन आपको भी पता है कि खाली रोड में नहीं, आजू बाजू में वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत लोग को रेंटल भी दिया हुआ है, तो सभी लोग है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। 7 बारह निकालिए रेवेन्यू। और दूसरी बात, कलेक्टर साहब, मैं तो मांग भी नहीं रहा हूं ना पैसा, हम क्या बोल रहे पैसा दो। पैसा कब दिया जाएगा? जब कलेक्टर उसका पेपर चेक करेगा, नोटिस निकालेगा, एक्विजिशन करेगा, नाम पे चढ़ाएगा, जितना होगा सब क्लियर होगा तब देंगे ना, कौन सा आज दे रहे। और डिस्प्यूट है तो मुझे पता है डिस्प्यूट किसका है। सिंपली सी बात है, इनको वो कभी करना ही नहीं था, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो होता उधर का, तो उसी समय मैंने एक्विजिशन कर लिया होता 2019 में। 19 में भी यही बात बोल रहे, 20 में भी यही बोल रहे, 21 में भी। अब मान के चले कंपनी जिंदगी भर देगी तो क्या मेट्रो नहीं चालू होगी? क्या है ना प्रोविजन? यहाँ तो कंपनी खुद दे रही है। ये साथ साथ पानी में भी आपने बाधा लेकर आए हैं, पानी की पाइपलाइन में भी, कैसे उनका आरोप कर रहे? देखिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा, उधर भी विषय वही है, लेकिन उधर जितना काम हुआ है मुझे बताए, वहां पे एयरपोर्ट है क्या, हेलीपैड है क्या, वो काम कैसे हुआ है? हेलीकॉप्टर से आदमी गया है क्या, प्लेन उतार के गया है क्या, वो जानती है। वो खुद कैसे गए थे, हेलीकॉप्टर चोपर लेके गए थे क्या, उसी जगह से गए? खाली बकवास बातें। आज भी चाहिए तो आप जाइए, उधर काम शुरू है। मतलब क्या हो गया, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो फेलियर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप
रखने के लिए चाहिए, तो वो आरोप कर देने का, दिशा भूल करने का और फिर अपना काम करने का। मेट्रो वाले विषय पे लेता हूं। सरनाईक साहब कहते हैं कि जो विवाद है, जैसे मेट्रो एमओआई को 133 स्क्वायर मीटर वाला लैंड वो चाहिए और मनपा उसके लिए पैसा भी देने को तैयार है, 2 करोड़ रुपए जो भी बनता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मेरी पूरी जमीन है, जो जिसको लेके मतलब जो आपने हाल ही में खरीदी, मेरी महानगर पालिका में जब बात हुई, वो कहते हैं कि जो रोड है, नीला महेंद्र का रोड है, वो रोड 20 साल 22 साल पहले बन गया और जमीन आपने अब खरीदी, जो कि पहले अंडरस्टैंडिंग में लोगों ने दे दिया, जमीन बन गई, 7-12 बीएमसी ने ट्रांसफर नहीं किया, आज आप उसके लिए पैसा मांग रहे हैं जो ऑलरेडी ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कल यही जमीन आप खरीद लोगे तो जिसकी ओनरशिप होगी उसको ही पैसा जाएगा ना। कल ये जमीन आप खरीद, तीसरी बात, पैसा कोई मांग नहीं रहा है, सरकार ने उसकी रकम नक्की की हुई कितना देंगे, वो कोई भी ले, वो एक सामान्य व्यक्ति ले या बड़े से बड़ा उद्योगपति ले, पैसा वही मिलेगा जो सरकार ने नक्की किया। तुमको क्या फर्क गिरता है इसकी है कि उसकी है? कोई लॉजिक है कि? एक चीज। दूसरी बात, जिस 29 करोड़ का रोड है वहां भी पहले छोटा रोड तो था, तुमने प्लॉट खरीदा तो पूरा रोड बना के आपने तो रोड बनवाया स्पेशली, बोला रोड नहीं, एक काम करो रोड डालो, क्या जरूरत थी? तीसरी बात, आप मुझे बताइए टेबल की जगह आपको चाहिए, ये टेबल हेलीकॉप्टर से लाके रखोगे कि इधर की भी जगह लगेगी, इधर की जाओगे कैसे उसे? समझो रोड में जाए। तीसरी बात, रोड रिजर्वेशन के लिए ले रहे हो ना आप, तो बाकी रोड के लिए नहीं चाहिए क्या म्युनिसिपैलिटी को? बिल्कुल चाहिए सर, लेकिन लड़ाई कहां हो रही सर, आप एक बार ठीक है, वो 133 मीटर ले ले, वो बोले मैं इसके आगे भी नहीं जाऊंगा, इसके पीछे भी नहीं जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, उस जगह पे काम करूंगा, लोग आएंगे हेलीकॉप्टर से वापस चले जाएंगे। टेक्निकली सर जो रोड है उसके मालिक अरे आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। क्या? देखिए एक चीज समझ के चलिए, 110%। मैं आपको एक उदाहरण नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये इसके छोड़िए, जब तक आपके पास रोड नहीं हो प्लान पास भी नहीं करती। अब रोड मतलब जिसका होता है वो देगा, वो ये रोड मैंने फिर कहा कि वो छोड़िए, इनको मुझे मैं नोटिस भी दूं ना, ये मैं नहीं, गलत शब्द हो जाएगा, मीरा भाईंदर जिसका रिजर्वेशन है वो अगर नोटिस दे तो कॉर्पोरेशन का फर्ज बनता है उस जमीन का पैसा देके करे। अगर आपको नहीं चाहिए तो रिजर्वेशन क्यों डाला? आपको नहीं चाहिए तो रिजर्वेशन, या तो रिजर्वेशन हटा लो या ले लो, करना ही पड़ता है, ये नियम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र सरकार के नियम है। अगर रिजर्वेशन है, कोई भी व्यक्ति, आपको अगर पता होगा तो हमारे यहाँ पे एक ड्रामा थिएटर रिजर्वेशन है कनक्या में, मालूम है? वहां के 27 के अंतर्गत सेक्शन 27 में उन्होंने कॉर्पोरेशन को नोटिस दिया, या तो मेरा पैसा दो या जमीन पैसा लो नहीं तो छोड़ो। उस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने बोला आज से रिजर्वेशन कैंसिल, अब ये बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन सर अब जैसे आप 133 मीटर बोलने में तैयार हो तो मसला ही खत्म हो जाएगा। अरे लेकिन जाएंगे कैसे? मेरा बोलने का मतलब, ये टेबल है, वो दरवाजा है, वहां से लेके यहां तक है, आप इस 133 मीटर पे वो जो आदमी उतरेगा उसको आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं, जीना तक चाहिए कि नहीं? उदाहरण दे रहा हूं, तो कैसे उतरेंगे कैसे? सर मैं 29 करोड़ पे आ जाता हूं, सरनाईक साहब का जो आप बता रहे हो वो भी मैंने उनसे पूछा सर, वो कोई गांव है, उनका कहना है कि जब दूसरा साल महापौर थी बीजेपी की सरकार थी, मतलब महानगर पालिका, उनके समय में प्रस्ताव पारित किया गया, ऐसा प्रस्ताव भी पारित, कौन सा? सेना की जो रास्ता बना है 29 करोड़, आपको बताता हूं, आपको बोलता हूं, 2 प्रस्ताव थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उद्यान और ये रोड का करने का। उस समय नहीं हुआ, उन्होंने ऑफिस तोड़ दिया, डिम्पल मेहता का, याद होगा तो। और चुनाव के ठीक 3 महीने बाद ज्योत्सना हंसनाले मैडम आए, बराबर है कि नहीं? फिर हमारी सरकार नहीं रही, हमारी कॉरपोरेशन में सत्ता थी लेकिन मुख्यमंत्री हमारे नहीं थे, कमिश्नर ने फोर्सफुली वो दिया, कमिश्नर ने फोर्सफुली विषय दिया, हमने बहुत सारे विषय वो कैंसिल, पहले में देखिए मीटिंग में उठा के फेंक दिया था, हमने उठा के, डिम्पल में उठा के फेंक दिया था, बाद में कमिश्नर सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए हमें वो काम करना पड़ा क्योंकि सरकार उनकी थी। और दूसरी बात, हमने रोड किया चलो ना, लेकिन उसको पैसा चुकाने की जरूरत क्या है? मैं उदाहरण देता हूँ, शहर में कल शमशान भूमि की जरूरत है, गार्डन की, सब है, तो टीडीआर दो ना, वो टीडीआर लेके कर सकते थे ना, उसको 29 करोड़ देने की जरूरत क्या थी? नेताजी इसी जगह आपने वो 29 करोड़ देने की। दूसरी बात, प्रस्ताव तो आप ही ने दिया था, तो आपको लग रहा था कि जो कॉर्पोरेशन ने किया वो सही है, तो फिर ये गलत कैसे? ये गलत कैसे? मतलब आपका काम हुआ तो सही, दूसरे का काम हुआ तो गलत, ये कैसे हो सकता है? सर आप लोगों की लड़ाई चाहे जो भी वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही, फिर मेट्रो का काम बनेगा। मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 1 दिन का मंत्री बनाओ, मैं कैसे एक्विजिशन करते दिखा दूंगा फोर्सफुली।
फोर्सफुली, मेरी बात सुनिए, भले मेरा भाई रहे नहीं देवे, मुझे पता है किस तरह जमीन ली जाती है। और ये मेरा मतलब कोई घर का कायदा नहीं है, ये सरकार का कायदा है। वो सरकार के कायदे पे चले और लेवे ना। इधर तो हम बोल रहे हैं कि लेने की जरूरत नहीं, वो सामने वाला बोलता है आओ लो काटो। नेताजी इसी जगह आपने कहा था कि वे गाजे बाजे के साथ अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो, तो फिर जब देने के लिए तैयार है तो उन लोगों का अरे मनसा साहब, क्या है कि क्यों नहीं ले रहे? मैं वही तो बोला, वो चाहते कि पैसा नहीं देवे, अब टीडीआर लेवे। टीडीआर लेते तो क्या बोलते, टीडीआर घोटाला। अब करे तो आदमी, कंपनी क्या करे? आपको पता है कि 7 को कितना बदनाम किया गया टीडीआर के माध्यम से, आप सब पत्रकार विटनेस हो, सही है कि नहीं? अब आप बोलते, वापस बोलते टीडीआर लो। लेकिन अभी जनता के हित में आप टीडीआर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए बात जनता के हित की नहीं है, जो सरकार ने नियम बनाए उस नियम की बात करे, कोई अलग से नहीं है। हमको नियम नहीं मालूम, आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर हमको इतना नहीं इतना ही पैसा चाहिए। मेरे के जमीन किस तरह से उसके जो सरकार के नियम है, हमने उस पर लिखा जो शासन नियम है त्या अंतर्गत आम्ही देण्यास तयार आहोत। ठीक, जो शासन नक्की करेगा वो पैसे में भी हम तैयार है। अब हमारे तो नेता यहाँ मंत्री है ना, एक दिन का विषय ना, शासन निर्णय, भाई ये शासन निर्णय, ये लो। सरकार में तो आप भी है ना नेताजी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमने तो लेटर दिया है, ये लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की राजनीति क्या, आप पत्रकार इसको ढूंढ निकाले। ये साले 5 साल से यही आरोप लगाते जा रहे, दे नहीं रहे, दे नहीं। मैं एक सिंपल पूछता हूँ, क्या इस तरह से चाहे बुलेट ट्रेन हो चाहे ये हो, जगह नहीं मिलेगी तो क्या सब प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं क्या? सब एक्विजिशन प्रोसेस है ना, कायदे में तरतूद है। कलेक्टर सिंपली आपको बोलता है 7/12 निकालेगा, नगर पालिका का नाम चढ़ा देगा और ओनर को बोलेगा तुम्हारा ये पैसा पड़ा है, सरकार के नियम से लेके जाओ, नहीं चाहिए तो जिधर जाना जाओ। काम रुका पड़ा है, दूसरा भी बंद है। आप एक बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, काम तो रुका पड़ा है। एक गटर का, जो गटर पहले बन चुका है, ये तो मेट्रो बाद में आया, उसके बाद वो ब्रिज नहीं होता, गटर तो पहले से बना हुआ है। हाँ, आपने पहले टीडीआर के लिए क्यों बात नहीं अरे आप सुनिए ना, आप ये जो आप पूछ रहे हो ना इतिहास, मैं 5 साल बाद पूछूंगा तो बोलेगा तब दिया तब क्यों नहीं पूछा। ये यही होते जा रहा है। अरे मेरी बात, अरे हाँ, हम क्या कह रहे हैं, 7 में दूसरा भी लेटर दिया जो पहले भी आपको दिया है। ऐसे जितनी जमीनें हैं अलग अलग समय समय पे हमेशा कंपनी ने कॉर्पोरेशन को दी। आज वही हो रहा है। उर्दू स्कूल बनी है वहां पे, पता है काशी मेरा, वो जमीन भी इसी कंपनी की। अब वो बोलेगा ठीक है अभी तो हिसाब करो, तो आप ये बोलेंगे तब क्यों नहीं बोला। अरे तो कहने ये भी जो है एग्जाम्पल, अगर आज दे देंगे और 5 साल उनको बोले तब आप ये बोलोगे सर वो मेट्रो स्टेशन बने तब आपने क्यों नहीं बोला। इसलिए कभी तो बोलना पड़ेगा। इसलिए आज वो बात हम बोल रहे और हम वापस कह रहे एक सिंपल लाइन में, नियम कोई हमारे घर के नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, और ऐसा भी नहीं कि भाजपा कांग्रेस के जमाने से वो नियम है, उस नियम से फॉलो करें। पॉलिटिकल दबाव में काम करते मनपा के अधिकारी, आयुक्त 100%। साहब सवाल ये है, मेट्रो का काम और जो आपके ही इस विवादी जमीन को लेकर और रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, ये जग जाहिर है। दूसरी मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं इसी विषय को लेकर। सवाल ये है कि क्या आपने कभी अपने तरफ से कोशिश की कि मान लीजिए कि आपको अगर नगर पालिका के आयुक्त का पैसा आपको जो चाहिए जितना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है मार्केट रेट के हिसाब से जो गवर्नमेंट देती है वो वैसे नहीं मिल रहा, तो क्या आपने मनपा आयुक्त की कंप्लेंट की कलेक्टर के पास में या संबंधित डिपार्टमेंट, आपने खुद से क्या कोशिशें की है? ऐसा है, मेट्रो का काम पहली बात ऐसा है, देखिए कंपनी से बार बार लेटर दिलाने का काम कौन कर रहा है? तो विधायक के तौर पे नरेंद्र मेहता कर रहा है, भैया उनको दे दो, तुम्हारा क्या है ले लो। और वो कंपनी ने 1 रुपया किधर लिख के मांगा है तो बताइए, उन्होंने क्या, जो सरकार का नियम है वो उन्होंने कभी नहीं बोला। आपका लेटर कमिश्नर के पास में, अरे कलेक्टर के पास, अरे मैं कलेक्टर का अधिक आपके तो ऐसा है साबिर भाई, आपको कायदे की जानकारी नहीं है। जमीन कॉर्पोरेशन को चाहिए तो कॉर्पोरेशन कलेक्टर को लिखता है हम ये जमीन ले रही है, इसकी वैल्यूएशन क्या है, प्रोसेस क्या, बताओ, तब वो देते। आप समझ के, अब ये कमिश्नर बोलेगा ना उनको हमको 133 मीटर चाहिए कि 1200 मीटर चाहिए कि 1000 मीटर, तो कलेक्टर क्या करता है, नियम के हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकालता है, टीएलआर करता है, भाई ये जमीन इतना उनको देने का है, और वो हिसाब से फोर्सफुली एक्विजिशन होता है। तो आप जो कलेक्टर से क्यों नहीं कर रहे जब आपकी यहाँ पर बात नहीं सुनी? अरे मैं वापस बोल रहा हूँ, कलेक्टर चाहेगा तो भी बोले हमको क्या लेन देना, हमको कॉर्पोरेशन प्रस्ताव भेजेगा। आप देखिए एक मिनट साबिर भाई, आपका, अरे बाबा अब मेरी बात आप सुनिए, सिंपल सी बात है, आप जैसा पत्रकार ऐसा बात करता है
समझ में? मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर बोलेगा हमको क्या लेना देना, तुम्हारा कॉर्पोरेशन का विषय, कॉर्पोरेशन भेजेगी, तुम्हारे आने से क्या होगा? तुम्हारा कल मैं उदाहरण के तौर पे एग्जांपल क्यों, बिल्डिंग परमिशन सीएम साहब को बोले लो साइन करो, करेंगे क्या? बोले कॉर्पोरेशन को भेजने बोलो। नेताजी आप अगर पत्र धन्यवाद। दे रहे हैं कि भाई आप ले लो हमारी जमीन, लेकिन आप एनओसी क्यों नहीं देते कि आप ले लो, ताकि जो अरे मिलना है वो तो अरे मिलना है। मैंने हमने आप क्या, NOC क्यों नहीं इशू करते? अरे अभी आप भी इनके भाई हो, उसी बात कर रहे हो। अरे बात क्या चल, ये क्या लिखा है? अरे मेरी बात सुनिए, देखो ऐसा है, एक मैं आपको, अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक लेटर उसमें और भी है, ये कॉर्पोरेशन को इतनी जमीनें कंपनी ने दी हुई है, आप समझ। दूसरी बात, ये लेटर में ये लिखा है ये जगह चाहिए तो हम लेने देने को तैयार है, आप ले लो, जो सरकार का नियम है। एक लेटर उनसे ठीक है हमें मंजूर है, ले लो, इतना ही है। हमने तो प्रस्ताव दे दिया ना, इच्छा व्यक्त की है। उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, खैर भाई मेरे घर पे खाना बनाया, आप आ जाओ एग्जाम्पल, अब यही बोलूंगा ना। अब आप बोलिए सर मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। मैं हमारे नए आईएएस ऑफिसर राधा विनोद शर्मा जी का दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की कि जिनके पास जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी हो, वो सबको कह रहे कि हमारे रास्ते और फुटपाथ है। जो अभी ये रोड लेने की बात कर रहे, वो भी शायद वो कंटेनर रखने के लिए मांग रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं लेंगे तो कल रखेंगे। तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके सभी पॉलिटिकल पार्टी और लोगों कह रहे हैं कि अब ये शहर कंटेनर के लिए खुला है। जैसे गार्डन सिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हम, गार्डन से शहर जाना जाता है, तो शहर की पहचान है। तो हमारे शहर की वो पहचान बना रहे कंटेनर सिटी, तो हम सब भाजपा वाले उनका धन्यवाद व्यक्त करते, और हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा योगदान हो। इसलिए हम पहला कंटेनर कमिश्नर साहब के घर के बाहर ही रखेंगे, क्योंकि उनकी जो शिकायत लेके आते तो कार्यालय वहां होगा तो लोगों को सुविधा होगी। इसके बाद दूसरा कंटेनर हम कॉर्पोरेशन के बाहर रखेंगे, भाई वहां भी लोगों को सुविधा मिले। फिर तीसरा उद्घाटन हमारा सीपी ऑफिस के बाहर है, ताकि पुलिस वाले का जो है, फिर जितने पुलिस स्टेशन है सभी के बारे हम कर रहे हैं, ताकि लोगों की तकलीफें दूर करे। और ये राधा विनोद शर्मा जी का जितना तारीफ करो कम है, क्योंकि लोगों की समस्या उनके दरवाजे पे छोड़ने का ये उत्तम मार्ग है। किसी को रिक्शे पिक्शे पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये भी डिमांड करता हूँ कि ये फेरी वाले, व्यापारी, छोटे मोटे, इन सबको हम अलाउ करें तो सबकी दुकान भी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, और एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर में कि ये जैसा गार्डन सिटी वैसा हमारा कंटेनर सिटी है। सर का कहना है कि सीएम डीसीएम सबका सहयोग रहेगा राधा विनोद शर्मा जी को, अगर आपका कोई ऐसा एक्टिविटी आप करते हैं जैसे आप कंटेनर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जिस कंटेनर के लिए आप हमेशा ऑब्जेक्शन लेते आए हो, आज वही काम आप करने जा रहे हो, आपकी पार्टी करने नहीं, तो आपको ये बात शोभा दे रही है सर, क्या जनता को क्या आप जवाब देंगे? मैंने कब कंटेनर की बात की? हमेशा आप, मैंने कभी नहीं कहा, बोले पत्रकार एक, आज तक नहीं बोला। मैं तो अभिनंदन करो राधा विनोद शर्मा जी का कि लोगों के प्रश्न उसी ऑफिसर उनके घर के बाहर सॉल्व हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और राधा विनोद जी ने, ये शर्मा जी हमारे आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि पहले क्या काटकर साहब थे, थोड़े आईएएस नहीं थे, इसलिए थोड़ा नॉलेज कम था। इनका नॉलेज अभी आईएएस है, तो हमारा मानना है ये ज्यादा हमसे पढ़े लिखे, तो ये जो कर रहे तो सही होगा, गलत थोड़ी होगा। आईएएस ऑफिसर है तो गलत क्यों होने देगा। तो स्वाभाविक है उसके अंदर हम उसका हाथ बटा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम वहीं के उसी गली में सॉल्व हो। तो हम चाहेंगे, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग अगर इस पहल करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम उनके घर के बाहर ही बिल्डिंग के नीचे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा पहल राधा विनोद शर्मा जी ने लिया है, तो हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। शहर के पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? नहीं देखिए ऐसा है, मैं तो यही चाहूंगा कि लोगों के समाधान हो और उसके घर के बाहर हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो हर पार्टी अपने अपने बिल्डिंग के नीचे कर सकती है, अपने अपने चौराहे पे कर सकती है। अब हम बड़ी पार्टी है, इसलिए हम बड़ी बड़ी जगह करेंगे, कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर का म्युनिसिपल ऑफिस, सीपी ऑफिस, ताकि हमारे पास प्रॉब्लम आए तो वहीं के वहीं सॉल्व हो सकते हैं। मतलब कमिश्नर साहब घर में रहेंगे तो हाँ 100 है। नहीं मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आपके लिए भी मौका है, इसका फायदा लो, क्योंकि नियम कौन से दिन से बंद हो गया, आप फिर लटक जाओगे, तो इसलिए कर लो। सर कमिश्नर का इतना शानदार इनिशिएटिव, इससे
ऐसे लोग इनका सम्मान करेंगे आपकी पार्टी? मैं धन्यवाद कर रहा हूँ ना। सम्मान सार्वजनिक सम्मान माला माला आप करते हैं। नहीं, उनका ड्यूटी है, वो गटर भी बनाते, रोड भी बनाते, कंटेनर दे रहे, गार्डन दे रहे, वैसा क्या है। हम लेके बाहर जा रहे हैं, सम्मान रोज होगा। नहीं, हम लोग चाहते खाली इतनी अपील है कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हमें थोड़ी लाइट और पानी की व्यवस्था भी वो करके दे देवे तो उनका आभार रहेगा कि भाई म्युनिसिपल खर्चे से लाइट पानी मिल जाए। ये 201 करोड़ रुपए बनता आपको कैसे मिल पाएगी? कॉन्ट्रैक्ट पैसे लगाएंगे। अभी 60-65 करोड़ चुका है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, नरेंद्र मेहता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा है कि बाकी सारे लोग जो है जिस तरीके से कंटेनर की संख्या इस शहर में बढ़ा रहे हैं, वहां भाजपा क्यों पीछे हटे। भाजपा भी जो है अपने कंटेनर्स और बढ़ाते जाएगी और कल ही जो है पहला कंटेनर मीरा भाईंदर के आयुक्त राधा विनोद शर्मा इनके घर के बाहर लगने वाला है। ये कंटेनर ठीक 5 बजे जो है इसका उद्घाटन भी वो करने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि दूसरा कंटेनर जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बाहर लगने वाला है और तीसरा कंटेनर सीपी ऑफिस के बाहर लगने वाला है। उनका ऐसा कहना है कि ये कंटेनर जो है लोकहित के सेवा के लिए है, इसे जो है वो जन सेवा करने वाले हैं। अगर बाकी सारी पार्टियां अपने कंटेनर्स की संख्या बढ़ा रही है तो भाजपा क्यों पीछे हटे। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि मेट्रो के काम में जो है मेरी कंपनी जो है कहीं बीच में नहीं आ रही है, ये सारा जो है आयुक्त के ऊपर प्रेशर आ रहा है। कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के जो आयुक्त है वही इसमें जो है इनिशिएटिव नहीं ले रहे, ऐसा उनका कहना है। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा प्रथम ने। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन गौरी पवार के साथ।